लड़ाई सूरजभान सिंह वर्सेज आनंद सिंह है या आनंद सिंह वर्सेज जो है ललन सिंह है? तो पूर्व में चलिए, तो जितना बार चुनाव हुआ है हम लोग डबल करते गए हैं। लास्ट चुनाव हम लोग 37,000 वोट से जीते थे, उसका डबल कर लीजिए। जो बाहर जाके पलायन करके बाहर रोजगार करते हैं उनके लिए क्या? नेताजी अब इस पे हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। जब भाजपा के साथ थे तो विशेष राज भूल जाते हैं, और जैसे विपक्ष में आते हैं नीतीश कुमार जी विशेष राज करने लगते हैं। 5 साल सूरजभान सिंह यहाँ रहे थे MP, उनकी पत्नी, और 5 साल विधायक रहे थे। 10 साल में उनका एक काम पूछ लिएगा गांव में। एक और आरोप लगते रहता है मोकामा में जब भी चुनाव होता है, बाहुबली वर्सेज बाहुबली, ऐसा क्यों? मोकामा का तो फाइनल होले है। मोकामा के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोकामा चुनाव हम लोग जीते हुए हैं, खाली अंतर के लिए हो रहा है कि कितना अंतर से जीतेंगे। मोदी जी के सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया वो सबको पता है। उन्होंने 2 करोड़ बोला था रोजगार देने के लिए, बाद में बोला था कि जुमला है। ये बात सही है, लेकिन बिहार में जो चीनी मिल है उसका लोहा काट काट के अब बेचा जा रहा है। उस पर क्या करेंगे आप लोग, कैसे रोक लगाएंगे उस पर? पूरे बिहार में अभी मोकामा हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है और हमारे साथ पूर्व मंत्री कानून मंत्री कार्तिकेय मास्टर हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे समर्थक हैं। इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे अभी किसके प्रति माहौल है। हालांकि ये सभी लोग एक ही पार्टी के हैं तो एक ही बात बोलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ सवाल इन लोगों से पूछना बनता है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ कि कितने वोट से आप लोग जीतने वाले हैं? पहले तो पूर्व में चलिए, तो जितना बार चुनाव हुआ है हम लोग डबल करते गए हैं। लास्ट चुनाव हम लोग 37,000 वोट से जीते थे, उसका डबल कर लीजिए। डबल कर लीजिए, लेकिन आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि इस बार वे जो है 50,000 वोट से जीतने वाले हैं। उनका इतिहास में जाइए, 2095 में चुनाव लड़े थे भाजपा कमल छाप पर, तो 3,000 वोट आया था। 2015 में चुनाव लड़े थे भाजपा और मतलब लोजपा दोनों साथ में था, तब 15,500 वोट आया था। और हम लोग तो मतलब हक्का तो हर बार डबल होते जा रहा है हमारा मथी में। 33,000 था, हम लोग पड़ गए 79,80,000 पर। और इस बार तो 7 दल का समर्थन प्राप्त है। हम लोग इंडिपेंडेंट जीते, 55,000 वोट लाए थे और 18,500 वोट से जीते थे इंडिपेंडेंट। जोड़ लीजिए 7 दल का सहयोग। इस चुनाव में आपका क्या योगदान है? हम लोग मतलब मैनेजमेंट करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, वोट मांगते हैं, अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं। काम जितना पूछेगा गिनाने में आपको। अच्छा, काम गिना दीजिए तब। काम ये पूछे ना, मतलब कौन गांव ऐसा बचा हुआ है जहां विधायक जी का काम नहीं हुआ? एक गांव बता दीजिए। पूरे घूमते हैं ना पूरा क्षेत्र में, तो पूछेगा कि विधायक जी का कौन काम मतलब आपके यहाँ गांव में हुआ है, तब सब काम गिना देगा कार्यकर्ता वहाँ पर। एक चीज़। और दूसरा बात ये भी पूछिएगा कि 5 साल सूरजभान सिंह यहाँ रहे थे MP, उनकी पत्नी, और 5 साल विधायक रहे थे। 10 साल में उनका एक काम पूछ लेगा गांव में। एक काम ही पूछ लेगा कि कौन काम किया हुआ उनके लिए। तो काम किए होंगे ना। हम तो जानते हैं, हमारे अलग बगल जितना पंचायत है जानते हैं कोई काम नहीं किया है। जो भी काम लड़ाई सूरजभान सिंह वर्सेज आनंद सिंह है या आनंद सिंह वर्सेज जो है ललन सिंह है? ललन सिंह तो कहीं है ही नहीं है। भाजपा वर्सेस महागठबंधन चुनाव है और उसमें विधायक जी का मतलब शुरू से अंत तक उनका जो आप जाइएगा तो सबसे बढ़िया उनका मतलब लोग को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। इसके चलते जनता उनके प्रति समर्पित है। इसके प्रति जनता उनके प्रति समर्पित है। लड़ाई किसके किसके बीच है? लड़ाई है संविधान बचाने वाला और संविधान बिगाड़ने वाला के बीच में। संविधान कौन बिगाड़ रहा है? लड़ाई है बेरोजगारी के लिए, लड़ाई है बेरोजगारी के लिए, लड़ाई है विकास के लिए, लड़ाई है महंगाई के लिए। समझ गए? लड़ाई मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए हम लोग नहीं लड़ते हैं, हम लोग संविधान बचाने के लिए लड़ते हैं। क्या लगता है कि आपका मतलब कि यहाँ से कैंडिडेट चुनाव जीत जाएगा तो ये सारा समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, पहले तो कोई बीज रोपना पड़ता है। एक दिन में समस्या का समाधान होता नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए कि मोकामा विधानसभा का जो उपचुनाव है, इसका नतीजा आपको 24 में देखने के लिए मिलेगा। क्या इसका नतीजा 24 में देखने को मिलेगा? जरूर मिलेगा देखने के लिए। क्या मिलेगा 24 में? 24 में मतलब भाजपा खत्म हो जाए, महागठबंधन का सरकार बनेगा। मतलब ऊपर में तो मतलब महागठबंधन जो बन रहा हम लोगों का, उस पर सरकार उनका बनेगा। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार PM बनेंगे? वो तो सब लोग बैठ के तय करेंगे ना। जो नेता जिनका चयन करेंगे वो बनेंगे। नीतीश कुमार उसके राज्य सबसे बेटर मटेरियल वही हैं, सबसे बढ़िया भी कैंडिडेट तो वही हैं हमारी नज़र में। तो यानी 2024 का सेमीफाइनल जो है मोकामा में हो रहा है? मोकामा का तो फाइनल होले है। मोकामा के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोकामा चुनाव हम लोग जीते हुए हैं, खाली अंतर के लिए हो रहा है कि कितना अंतर से जीतेंगे। वो अपना जमानत बचाने के लिए कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वोट जीतने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का जमानत जब्त होगा। एक बार जमानत जब्त करवाएं, हमारा क्या है? हम तो 10 बार चुनाव लड़े, 10 चुनाव। सपना देखना बुरी बात है,
जब जान रहे हैं। अच्छा, एक और आरोप लगते रहता है मोकामा में जब भी चुनाव होता है, बाहुबली वर्सेस बाहुबली, ऐसा क्यों? तो बाहुबली तो वही लोग न थे। हमको याद है कि 2005 के पहला चुनाव में घूम रहे थे तो एक मतलब ऐसा माहौल मोकामा का था कि मतलब लोग एक पर्ची लेने के लिए तैयार नहीं था। तो विधायक जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री नेतृत्व में आज मतलब मोकामा में ऐसा अमन चैन है, मत पूछिए। तो यानी मोकामा में अभी अमन चैन है? जी जी, बहुत पूरा अच्छी तरह से अमन चैन है। तक खुलती है दुकान, हम लोग देखे हैं रात में 11:30-12 बजे खाना खाए हैं उस स्टेशन के पास। पहले नहीं खुलता था? नहीं खुलता था, डर था। गरीब अब जाग गया। डर का कारण भी वही लोग थे जो आज चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के कारण मतलब पूरा यहाँ से बाजार से जितना भी मारवाड़ी व्यापारी था पूरा पलायन कर गया। और सबको पूछिएगा कि जितना घर में लोग रह रहे हैं टोटल मारवाड़ी के घर में रह रहे हैं, पता करवा लीजिएगा। जो बाहर जाके पलायन करके बाहर रोजगार करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था? पलायन नहीं किए हैं, वो लोग आ रहे हैं, पर्व में आएंगे, फिर अपना काम जो जहाँ कर रहा है करेंगे। यहाँ थोड़े नहीं, लेकिन यहाँ पे रोजगार के लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ तो मतलब कुल काम करिए ना रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोजगार का सीजन करिए ना। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मतलब इधर भी वैकेंसी निकाला है ना, मतलब उधर का बहाल कर रहे हैं लोग को। और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इस पे सवाल होना चाहिए, लेकिन अभी मोकामा चुनाव है और चुनाव के समय में दोनों पार्टी के नेता, दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अपना अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। लेकिन पिछले 4 बार जो चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट जो है हर बार एक ही पक्ष में आया है। क्या पता इस बार कुछ नया हो? कुछ नया नहीं होगा, जो होते आया है वही होगा। नया होगा, जीत का अंतर बढ़ेगा, नया यही होगा, जीत का अंतर बढ़ेगा। हम लोग लाखों वोट से जीतेंगे। सारा गरीब जो है कि एक तरफा हो गया है कि मेरा आनंद सिंह को जिताना, उनकी पत्नी को जिताना है। विधायक जी ने जो फार्मूला बताया है उसी को जनता भी मान ली है। क्या फार्मूला विधायक जी ने बताया? यहाँ फार्मूला विधायक जी का विकास मॉडल है, नीतीश कुमार जी का विकास मॉडल है, तेजस्वी यादव का रोजगार का मॉडल है। और ये मोकामा सीट जीतेंगे। 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और यहाँ कल कारखाना लगेगा। ये नेताजी अब इस पे हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। जब भाजपा के साथ थे तो विशेष राज्य भूल जाते हैं, और जैसे विपक्ष में आते हैं नीतीश कुमार जी विशेष राज्य करने लगते हैं। विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा है, काहे नहीं विशेष राज्य मिलता है? विशेष राज्य का दर्जा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। अभी जो ट्रेनों में भर भर के लोग आ रहे हैं उस पे क्या कहना चाहते हैं? ट्रेनों में भर भर के लोग रोजगार कर रहे हैं, हाँ। ट्रेनों में भर भर के लोग रोजगार कमा करके अभी छठ के समय है, सब अपना अपना घर आए हैं। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था? यहाँ भी रोजगार है, यहाँ 20 लाख लोगों को रोजगार देने के 8 साल में ज्यादा पलायन हो गया है। 1.5 लाख करोड़ गज के गए थे, 1.5 लाख करोड़ के बदलिए 50,000 करोड़ भी नहीं दिए, समझ गए? 15 लाख। तो ये जुमला पार्टी है, जुमलेबाज। क्या कहना चाहते? हम तो यही कहना चाहते हैं कि भारत की जो सरकार है ये सिर्फ वादा करने वाली सरकार है। आपने देखा होगा कि चुनाव के पूर्व जब 2 चुनाव का सामना भारतीय जनता पार्टी ने किया और कई मुद्दों पर चर्चा की, रोजगार पर चर्चा किया, ये भी कहा कि हम पलायन को वापस लाएंगे। बिहार का पलायन नहीं, जो इंडिया से पलायन कर गया दूसरे देश, उसमें बिहार के भी लोग हैं। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ पत्रकार साहब, नरेंद्र मोदी की सरकार कितने लोगों को रोजगार दिया? जो हमारे भारतीय मोदी जी के सरकार ने कितने लोगों को रोजगार दिया वो सबको पता है। उन्होंने 2 करोड़ बोला था रोजगार देने के लिए, बाद में बोला था कि जुमला है। ये बात सही है, लेकिन बिहार में जो चीनी मिल है उसका लोहा काट काट के अब बेचा जा रहा है, उस पर क्या करेंगे आप लोग? कैसे रोक लगाएंगे उस पर? सबसे पहले तो अपने क्षेत्र पर हम बात कर लें। क्षेत्र में जब 2005 में हम लोग गए थे ना चुनाव में, तब खेत जाते थे गांव, मतलब किसी के गांव वोट मांगने के लिए। आज हर गांव में मतलब 2 तरफ से रोड हो गया है। नदी टपते थे तो नाव से टपते थे, आज 14-15 को पुल बन गया, कहीं पर नदी टपने की जरूरत नहीं पड़ता है। हर घर में मतलब वहाँ लाइट बिजली पहुँच गया है। तो विकास उसको नहीं कहेगा, किसको कहेगा? किनके नेतृत्व में हुआ? चलिए ठीक है, ये जनता बताएगी कि किनके नेतृत्व में विकास हुआ है। और कुछ दिनों के बाद वोट और उसके 2 दिनों के बाद जो है रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में जिसकी जीत होगी वही सिकंदर बनेगा। बाकी
रोजगार मॉडल पे तो इन्होंने जो ज्ञान दिया है वो काबिले तारीफ है और उम्मीद है कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा। और ये सवाल जो है हम हर नेता से करेंगे, चाहे वो पक्ष में बैठे हों, विपक्ष में बैठे हों, बिहार सरकार के हो या केंद्र सरकार के हो। सच्चाई ये है कि इस समय देश में सबसे ज़्यादा गरीब जो है बिहार में रहते हैं और सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से ही होता है। बाकी इन लोगों के बीच में हमारा ये प्रयास। और मोकामा के चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आनंद सिंह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ललन सिंह के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन चुनाव जीत रहा है इसके बारे में भी आप लोग अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।